बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस का जो है ये मैथमेटिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। तो इसमें हमारे पास मैंने एक्सरसाइज 1.2 आपके साथ स्टार्ट की हुई है। उसके क्वेश्चन 3 जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स, पिछले जितने भी लेक्चर हैं अगर उनमें कोई भी आपको इशू आता है तो आपने जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर आप जो है वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने मेरा चैनल ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों का इसमें फ़ायदा हो जाए। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी हैं टोटली इसके अंदर, और बेसिक जितने भी फार्मूले हैं और बेसिक जितने भी टिप्स हैं वो आपको इस चैनल के अंदर जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो आज स्टूडेंट जो मैंने आपके सामने स्टार्ट करना है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम इसको देखते हैं। इसमें हमारे पास g1 की वैल्यू जो है वो दी हुई है। इफ जो वैल्यू है आपके पास g1 वो दी हुई है, कितनी है, 2 + 5 आयोटा, कॉमा g2 की जो वैल्यू है ये स्टूडेंट्स आपके पास है 1 - 3 आयोटा, एंड जो g3 की आपके सामने वैल्यू है वो स्टूडेंट्स कितनी दी हुई है, 2 + आयोटा। तो देन वेरीफाई डैट, तो आपने वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है? सबसे पहला जो पार्ट है आपके पास इसमें है z1 + z2 इज इक्वल टू आ जाएगा z2 प्लस आपके पास g1। तो ये वाला जो है इसको हमने डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन को जब मैंने आपके सामने लिखा है तो इसको हमने जो है इसको हमने डिस्कस करना है। ये बेसिकली हमारे पास जो है इसको क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी जो है इसको बोलूँगा कि ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आता है इसमें सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टीज जो है कम्प्लेक्स नंबर की उनको हम देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास ये वाला जो है, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले नंबर 1 पे जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? द कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन। सबसे पहले जो है इसको हमने क्या करना है, द कम्प्लेक्स नंबर, द कम्प्लेक्स नंबर complex number satisfy the following properties is under addition। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आएगा इस कॉलम के अंदर हमने क्या करना है, द कम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो इधर हमारे पास एडिशन का लफ्ज आएगा। द सेम स्टेटमेंट है, द कॉम्प्लेक्स नंबर्स satisfy the following
properties under multiplication तो इसमें हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास अलहदा से प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, और एडिशन के लिए हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज अलहदा से है। अब सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है उसको हमने नाम देना है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये आपके सामने है, और ये भी, इसमें भी फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है ये भी आपके पास इधर क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब पहले एडिशन के लिए हम बात करते हैं। फॉर एनी टू नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी टू complex numbers, for any two complex numbers z1 and z2, z1 और z2 complex number है, the sum z1 plus z2 is also a complex number, is also a complex नंबर। हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स के दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक हमारे पास z1 है और दूसरा z2 है, कि जब हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो उनका सम आएगा दो नंबर्स का, एक हमारे पास z1 है कम्प्लेक्स नंबर, दूसरा z2 है, तो जब इन दोनों वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे z1 प्लस z2 तो उनका जो आंसर आएगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक कम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब इनकी इसी तरह फॉर एनी टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी क्या आएगा, फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं z1 एंड z2, देन प्रोडक्ट जब उनकी लेंगे, प्रोडक्ट z1 multiplied by z2 is also a complex number, is also a complex नंबर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है कि अगर फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है सम के अंदर, एडिशन के अंदर हम देखेंगे तो दो वैल्यू का अगर हम सम लेते हैं तो उनका जो है वो भी हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आता है। अगर दोनों प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, z1 और z2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आता है, एक कम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसी तरह कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास क्या आ जाती है, कोमोटेटिव। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी ये हमारे पास है फॉर एनी टू कम्प्लेक्स नंबर, फॉर एनी टू complex numbers, for any two complex numbers z1 and z2, तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है
जब हमने इसको देखना है तो ये वाली हमारे पास क्या आ जाएगी कि हमारे पास अंडर एडिशन के लिए जब हमने इसको करना है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, ये Z2 आ जाएगा प्लस Z1 आ जाएगा। ये अंडर एडिशन के लिए इस क्वेश्चन के से मुझे ये याद आया था कि ये हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है, जिसके लिए मैंने आपके सामने ये कम्प्लेक्स नंबर की सारी प्रॉपर्टीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसी तरह जब मल्टीप्लिकेशन को हम देखेंगे तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, ये इज इक्वल टू होगा Z2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास Z1। तो जब Z1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z2 के साथ, तो या Z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे Z1 के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों को, तो हमारे पास इनका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। एडिशन के लिए तो हमारे पास Z1 प्लस Z2, Z2 प्लस Z1 ये एडिशन के लिए है, और ये आपके सामने मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है दो कम्प्लेक्स नंबर के लिए, तो ये आपके सामने है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो उसको हम देखते हैं कि एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि उसमें हमारे पास बेसिकली 3 वैल्यू आ जाती हैं। तो कॉमोटेटिव के अंदर 2 वैल्यू आती हैं, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के लिए हमारे पास क्या है 3 वैल्यू आ जाएंगी। तो उसको हम देखते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमारे पास क्या होता है कि 3 कम्प्लेक्स नंबर जो आते हैं उसमें हमने जिक्र करना होता है फॉर एनी 3 कम्प्लेक्स नंबर। कौन कौन से हैं कि अगर तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसको हमने डिस्कस करना है कि Z1 प्लस आपके पास Z2 है, इनके ऊपर ब्रैकेट लगा दें, और एंड पे Z3 है, तो इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, या ब्रैकेट हमने लास्ट वाले दोनों के ऊपर लगा दें, तो ये हमारे पास जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर 3 कम्प्लेक्स नंबर को पहले दोनों को हम ऐड करें, जो इसका आंसर आएगा उसको हम तीसरे कम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर ऐड करेंगे Z3 के अंदर, तो इसी तरह यानी कि लास्ट वाले Z2 और Z3 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा उसको Z1 में ऐड करेंगे, तो इसका आंसर भी सेम आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें बेसिकली हम 3 वैल्यू जो है वो लेते हैं। ये अंडर एडिशन है। अगर तीसरी प्रॉपर्टी को अंडर मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस करेंगे तो वो स्टूडेंट्स आपके सामने क्या आएगी कि Z1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा Z2 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि पहले इन दोनों वैल्यू को हल करना है, इसका जो आंसर आएगा उसको मैंने Z3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वल आएगा Z1, तो Z2 और आपके सामने Z3, यानी कि या Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करें, जो इसका आंसर आएगा उसको तीसरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करें, या हम Z2 को Z3 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो इसका आंसर आएगा उसको Z1 के साथ करें। तो ये अंडर मल्टीप्लिकेशन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास इक्वल आएगी। उसके बाद आगे जो चौथी इसकी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, वो आपके सामने क्या है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। तो द एडिटिव जो आइडेंटिटी है उसको हमने देखना है। एडिटिव आइडेंटिटी को स्टूडेंट्स ये क्या होगा, हमारे पास Z प्लस 0, या हम करेंगे 0 प्लस Z, तो इसका आंसर क्या आएगा, Z ही आएगा। यानी कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी का नाम देना है। तो इसको 0 को हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर ऐड करेंगे तो उसका आंसर वही आएगा जो हमारे पास Z का होगा। यानी कि 0 को हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ऐड करेंगे
उसका आंसर वही आएगा, z प्लस 0 या 0 प्लस z, तो आंसर आपके पास z ही आएगा। और इसके लिए जो इसकी चौथी प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी जो है आपके पास वो क्या है कि इसको हमने क्या करना है, z मल्टीप्लाई बाय 1 या 1 मल्टीप्लाई बाय z, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, z। तो 1 को अगर किसी भी हम कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कम्प्लेक्स नंबर आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होगी हमारे पास, और एडिटिव आइडेंटिटी जो है ये हमारे पास 0 होगी। तो अगर किसी भी नंबर के साथ, कम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इसका जो होगा वो स्टूडेंट्स वही नंबर आएगा। यानी कि 1 को अगर हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी वही हमारे पास आएगा। तो ये बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज जो थी, 2 प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ कल वाले पिछले लेक्चर के साथ शेयर की थी, डिस्कस भी की थी, अगर उनमें भी कोई मसला है, और 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने आज डिस्कस की हैं कम्प्लेक्स नंबर की, क्योंकि क्वेश्चंस को करने से पहले इनको प्रॉपर्टीज का करना बड़ा ज़रूरी था। तो इनमें कोई मसला अगर होगा तो आप मेरे से वो दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। घर में बैठे हुए स्टूडेंट्स लेक्चर को गौर से सुनेंगे, जहाँ से आपको कोई मसला आता है आप दोबारा जो है वो मेरे साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन है ये बेसिकली हमारे पास ये भी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या है, z1 प्लस z2 है। तो स्टूडेंट जब हमने इसको लेना है तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड इसकी आएगी, तो ये z1 प्लस z2 है। z1 की वैल्यू जो दी हुई है वो क्या है, 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस z2 की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, ये भी योटा के बगैर है, ये भी योटा के बगैर, इसको मैंने लिखा है प्लस 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3, प्लस 5 में से निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 2 आयोटा। इसी तरह जो इसकी राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, उसको हमने देखना है। राइट हैंड साइड में z2 को हमने पहले लिखना है, प्लस z1 को हमने बाद में लिखना है। z2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आयोटा। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये 1 प्लस जो है 2 आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा, प्लस जो है वो 5 आयोटा। तो 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 5 में से 3 निकालेंगे तो ये रह जाएगा 2 आयोटा। तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो आ गया है ये इक्वल, इसका नाम जो है इक्वेशन नंबर हमने 1 रख देना है, इसका नाम हम 2 रख देंगे, फ्रॉम 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस आपके पास z1 आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर जो 1 था, जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। बेसिकली ये एडिशन का क्वेश्चन था कि 2 कम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड कैसे करना है, तो ये मैंने आपके साथ जो है इसको डिस्कस किया है। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, दूसरा पार्ट, उसको हम देखते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर हमने क्या करना है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2, z1 जो सेकंड पार्ट है इसका, उसको हमने देखना है। ये भी कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन है। तो कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब इसी तरह हमने इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है।
तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, LHS में Z1 और Z2 आपके पास आ जाएगा। Z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 2 + 5 आयोटा, 2 + 5 आयोटा, और जो Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 के साथ तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा आ जाएगा, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 आयोटा, और माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस आ जाएगा 15 आयोटा का स्क्वायर। तो जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर नज़र आता है स्टूडेंट्स, उसकी जगह पे हमने -1 लिखना होता है। तो यहाँ पे हम -1 लिखेंगे, 2 - 6 आयोटा + 5 आयोटा -15 आयोटा के स्क्वायर की जगह पे -1, क्योंकि जो आयोटा स्क्वायर होता है बेसिकली ये -1 के इक्वल होता है। तो जब इसको हम लिखेंगे 2 माइनस ये 6 है ये 5 है, तो अकेला माइनस आयोटा रह जाएगा, +15 रह जाएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो +15 आ जाएगा। तो ये हमारे सामने आ जाएगा 17, क्योंकि 2 है और ये 15 है, 17 और माइनस आपके सामने आयोटा आ जाएगा। ये था इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसी तरह स्टूडेंट्स जब हमने इसकी राइट हैंड साइड लेनी है तो उसको हम देखते हैं। राइट हैंड साइड में Z2 जो है ये Z1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे, Z2 की वैल्यू कितनी है 1 - 3 आयोटा, और ये वाला है Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब 1 2 आ जाएगा, 1 को 2 के साथ, 1 को इसके साथ 5 आयोटा -6 आयोटा, 3 2 6, और आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 15 आयोटा का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ये 2 है, इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा है, 6 में से ये 5 माइनस आयोटा आ जाएगा, ये -15, और इस आयोटा की स्क्वायर की जगह पे -1, क्योंकि आयोटा का जो स्क्वायर होता है ये -1 होता है। तो ये रह जाएगा 2 - आयोटा +15। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो +15 हो जाएगा। 17 Z2 और Z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 17 माइनस आयोटा। इसका नाम क्वेश्चन नंबर आपने 2 रख देना है। अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ये स्टूडेंट्स इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 और Z1। तो ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है बेसिकली अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपके सामने डिस्कस की है। तो इसमें स्टूडेंट्स पहले मैंने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी की है अंदर मल्टीप्लिकेशन, और अभी जो है पहले मैंने अंडर मल्टीप्लिकेशन के साथ किया था, पहले एडिशन के साथ भी की है। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को पहले मैंने आपके साथ इनकी डेफिनेशन को भी डिस्कस किया था, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर थी। अब इनकी जो है आगे एग्जाम्पलें हैं, तो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसके साथ हैं। तो उसमें आपने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती हैं। तो 2 पार्ट मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। दोनों पार्ट के अंदर इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। इसमें हमारे पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है और कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लिकेशन है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसी तरह इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको हम देखते हैं कि पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, कि इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसको हम देखते हैं कि Z1 + Z2 प्लस आ जाएगा Z3 इज इक्वल टू Z1
प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये वाला जो है इसको हमने डिस्कस करना है। तो इसको देखते हैं कि हमारे पास ये जो है ये तीसरी जो है इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो अब इसमें देखते हैं ये अंडर एडिशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है इसकी। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है हमारे पास Z1 प्लस Z2, इसके ऊपर ब्रैकेट है और प्लस Z3। तो Z1 की वैल्यू स्टूडेंट्स पहले हम पुट करते हैं। तो ये क्या वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। ये Z1 की वैल्यू ये है और Z2 की वैल्यू ये है, प्लस Z3 की वैल्यू क्या है 2 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को हल करते हैं। ये 2 है और ये 1 है। तो जब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये 5 है, ये 3 है, तो 5 प्लस 2 आयोटा। तो ये हल होगी है प्लस आपके सामने 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो जब इसको करेंगे 2 प्लस 3 5, तो प्लस ये 2 आयोटा है, इसके साथ 1 है, तो ये आ जाएगा 3 आयोटा। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया है। तो ये थी लेफ्ट हैंड साइड जो है स्टूडेंट मैंने आपके सामने डिस्कस की है। इसी तरह इसका जो है Z1 प्लस आपके सामने क्या है Z2 प्लस Z3। तो जब हम इसको लिखेंगे तो Z1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2 प्लस 5 आयोटा। इसको मैंने लिखा प्लस ब्रैकेट Z2 1 माइनस 3 आयोटा प्लस आ जाएगा 2 प्लस आयोटा और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। 2 प्लस 5 आयोटा, सबसे पहले ब्रैकेट वाली रकम को हल करना है। ये 1 है आपके सामने स्टूडेंट्स और ये 2 है, तो इसको मैं लिखूंगा प्लस 3। ये माइनस 3 है और ये क्या है आयोटा है, तो ये -2 आयोटा आपके सामने आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स अब इसको जब मैंने हल किया 2 प्लस 3, तो ये 5 आ जाएगा, 5 में से 2 निकालेंगे तो प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। तो ये वाला जो है इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया है। तो 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड का भी, ये बेसिकली हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है इसकी। तो इसका भी आंसर जो है 5 प्लस 3 आयोटा है और लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 5 प्लस 3 आयोटा है। तो जब हमने दोनों के आंसर जो है वो सेम आ गए हैं, तो इसको हमने लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल टू आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका जो आंसर है ये बराबर आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। तो ये वाला जो है फर्स्ट वाली जो दोनों वैल्यू के ऊपर अगर हम ब्रैकेट डालेंगे, ये लास्ट वाली दोनों वैल्यू के ऊपर ब्रैकेट डालें, तो आंसर के ऊपर हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो है दोनों का आंसर हमारे पास इसका सेम आ गया है। और यही थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन जो थी, जो मैंने आपके सामने इसको डिस्कस किया है। अब यही प्रॉपर्टी है, इसका जो पार्ट नंबर स्टूडेंट्स ये वाला 3 वाला पार्ट था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर जो 4 है उसको हमने देखना है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमारे पास क्या है, वो भी आसान सा पार्ट है, लेकिन Z1 को मल्टीप्लाई करना है Z2 के साथ और उसके बाद Z3 जो है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह Z1 है तो Z2 और Z3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आप आंसर जो है वो सेम आएगा। लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम देखते हैं कि Z1 और Z2 मल्टीप्लाई करेंगे Z3 के साथ। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसकी ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम हल करते हैं। तो ये वाला हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 की वैल्यू जो है उसको हमने देखना है क्या लिखी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा
और उसके बाद जो है मल्टीप्लाई हमने करना है Z2 के साथ 1 माइनस 3 अयोटा इसके साथ, और Z3 की जो वैल्यू है वो है 2 प्लस अयोटा के साथ। अब इसमें वैल्यू मैंने पुट कर दी है। Z1 की वैल्यू पुट की है 2 प्लस 5 अयोटा, Z2 की 1 माइनस 3 अयोटा, और Z3 की वैल्यू मैंने आपके सामने स्टूडेंट्स पुट कर दी है। Z1 की, Z2 की और Z3 की जो वैल्यू है ये मैंने आपके सामने पुट की है। अब आगे इनको क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन पहले मैंने आपको बताई हुई है। 2 को 1 के साथ 2 आ जाएगा, माइनस 6 अयोटा, 5 को 1 के साथ प्लस 5 अयोटा, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 प्लस अयोटा वैसे का वैसे मैंने लिखा है। अब ये 2 है, इसको मैंने वैसे का वैसे लिखा है। 6 में से 5 निकालेंगे, माइनस अयोटा रह जाएगा, माइनस 15 अयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 मैंने लिखा है, और 2 प्लस अयोटा भी वैसे के वैसे आ जाएगा। अब इसको हमने क्या किया, 2 माइनस अयोटा, और ये माइनस है ये भी माइनस, तो ये प्लस 15 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा आपके सामने। तो ये 2 है, तो इसको लिखेंगे हम 17 माइनस अयोटा। तो ये आ जाएगा 2 प्लस अयोटा को वैसे का वैसे मैंने लिखा है, 2 प्लस 15 तो 17 आ जाएगा, माइनस अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, और ये 2 प्लस अयोटा को मैंने वैसे का वैसे लिखा है। अब ये था। इसमें जब हमने करना है तो इसको भी आगे हम सोल्व करते हैं। 17 को ये आ जाएगा 34 आपके साथ, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 17 अयोटा आ जाएगा, माइनस 2 अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 34, 17 में से ये निकालेंगे प्लस 15 अयोटा आ जाएगा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिखा। तो ये आ जाएगा 34 प्लस 15 अयोटा प्लस 1, तो ये आ जाएगा 35, क्योंकि 34 ये है, 1 ये ऐड हो जाएगा, और प्लस आपके पास 15 अयोटा। इसका नाम इक्वेशन नंबर हमने 1 रख देना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने आपके सामने मल्टीप्लाई किया है। पहले 2 कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया है, उनका जो आंसर आया है उसको मैंने तीसरी वैल्यू के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये आपके सामने जो है ये आ गया है। और इसी तरह जो इसकी राइट हैंड साइड हम अब लेते हैं, तो राइट हैंड साइड में हम देखते हैं कि इसमें हमने क्या करना है। राइट हैंड साइड जो है इसमें हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में जो है वो हमने जी जो 1 है उसको बाहर रखना है। राइट हैंड साइड जो है उसी क्वेश्चन की पार्ट नंबर 4 की Z1, Z2 और Z3। तो Z1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा। इसको मैंने पहले लिखा ब्रैकेट डाल के। Z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 अयोटा, और ये आ जाएगी 2 प्लस अयोटा। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमने हल करना है, 2 प्लस 5 अयोटा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, 1 को अयोटा के साथ प्लस अयोटा आ जाएगा, माइनस 6 अयोटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा -3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब हम करेंगे ये आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा। तो ये वाली वैल्यू जो है जब हम इसको करेंगे ये 2 है, 5 में से अयोटा निकालेंगे -5 अयोटा रह जाएगा, 3 अयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने -1 लिखा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा, और ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2 वैसे का वैसे ही -5 अयोटा। तो ये आ जाएगी +3 आपके सामने। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 5 अयोटा। तो ये भी आ जाएगी 2 प्लस 5,
-5 i। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, ये आ जाएगा 10, 2 को इसके साथ -10 i। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 25 i। जब इसको इसके साथ करेंगे -25 i का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 10 में से निकालेंगे 25, तो ये आ जाएगा 15 i। तो -25 i स्क्वायर की जगह पे हमने लिखा है -1, तो ये आ जाएगा 10 प्लस आपके पास 15 i प्लस 25 और 10, ये आ जाएगा 35 प्लस आपके पास 15 i। तो इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 2 रख दिया है। वो भी आंसर वही आया 35 प्लस 5 i। तो ये भी 15 i फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या आंसर आया है हमारे पास फ्रॉम 1 एंड 2 से? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी राइट हैंड साइड, यानी कि Z1 Z2। इसको जब हम मल्टीप्लाई करें और इसके आंसर को Z3 के साथ, तो Z1 Z2 और Z3, तो इनका आंसर दोनों का हमारे पास जो है वो सेम आया है। 35 प्लस 15 i लेफ्ट हैंड साइड का, 35 प्लस 15 i हमारे पास राइट हैंड साइड का, दोनों का जो आंसर है वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेम आया है। इसी तरह ये वाला जो था, ये पार्ट नंबर 4 था जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। इसी क्वेश्चन का इंतहाई आसान है, दो कम्प्लेक्स नंबर को सिर्फ हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है। अगर कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है तो ये आसान से सवाल हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने आपको एडिशन का कॉन्सेप्ट और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट और जो है वो दिया है इन सवालों के अंदर। तो आगे जो इसका पार्ट नंबर 5 है उसको हमने देखना है, बहुत आसान सा पार्ट है, इसको भी हम देखते हैं। पार्ट नंबर जो है 5 वो बहुत आसान सा पार्ट है। Z1 प्लस हमारे पास क्या है -Z1 इज इक्वल टू -Z1 प्लस क्या है Z1 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम देखते हैं स्टूडेंट्स के, इसको क्या करना है। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी, तो उसको हम देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 है प्लस हमारे पास क्या है -Z1। तो Z1 की वैल्यू क्या दी हुई है, ये वाली है 2 प्लस 5 i। अब माइनस जो Z1 है, इसको जब हमने लेना है Z1 की वैल्यू को, तो इसके साथ माइनस लगा के तो ये वाली वैल्यू के साइन चेंज करने हैं, तो ये आ जाएगा -2 -5 i। तो प्लस आ जाएगा, इसमें जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो -2 आ जाएगा आपके सामने और -5 i। Z1 की वैल्यू जो है ये माइनस के साथ इसके दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये भी इसके साथ कट जाएगा 2 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह जब हमने -Z1 को लेना है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड में इसको छोड़ देना, क्योंकि एक ही साइड है हमारे पास, तो -Z1 है और उसके बाद हमने प्लस करना है Z1 को। तो इसका भी जो आंसर आएगा, -Z1 को मैंने लिखा हुआ है ये वाला -2, पहले हम इसको लिखेंगे -5 i प्लस 2 प्लस 5 i। Z1 की वैल्यू ये है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो गए, तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो हाँ, आपने क्या किया है, हेंस जो है प्रूव्ड कर दिया है कि जो आपके सामने है कि -Z1 की वैल्यू है, ये वाला हमारे पास क्या आएगा, Z1 की जो वैल्यू है प्लस इसको करें -Z1 के साथ, या -Z1 को पहले रखें प्लस करें Z1 के साथ, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वो 0 आएगा।
तो ये वाला भी हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 5 था, उसको स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने जो है इसको मैंने डिस्कस किया है। ये वाला बेसिकली हमारे पास जो इसका पार्ट था, ये मल्टीप्ली, इसमें हमारे पास क्योंकि z1 की वैल्यू थी माइनस के साथ, तो हमने लेके इसको डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे पास जो पार्ट थे वो 5 पार्ट थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं। 5 पार्ट के अंदर अगर कोई भी आपको मसला होता है तो आप जो मेरा चैनल है m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जाकर आप इसको क्या करें कि वहाँ पे जाकर आप कमेंट करें। ये बहुत आसान सा है, इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि माइनस जी जब लेना है आपने, तो z1 वाली वैल्यू को हमने इसके साइन चेंज करके तो उसकी जगह पे वैल्यू को सिर्फ पुट करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें कोई मसला होगा तो आपने मेरा चैनल m.ashraf ऑफिशियल, वहाँ पे जाकर कमेंट करें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें क्या कि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो जाए। अगर इसमें फिर भी कोई इशू आता है तो आप मेरा नंबर जो उधर व्हाट्सअप दिया हुआ है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं, या वैसे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।